गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग हाफ हिंदी का मुकदमा ये लेसन सीखेंगे। ओके, ये एक नाटक है, ड्रामा है, बराबर। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है और ये टोटली डिपेंड्स ऑन नेचर कि नेचर के साथ हम लोगों ने कैसे खिलवाड़ किया है और उसके हम लोग कैसे परिणाम भुगत रहे हैं, ये इसमें डाला गया है। ओके, प्रस्तुत एकांकिका में, एकांकिका मतलब क्या है, एक ड्रामा का एक पार्ट रहता है। ओके, नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। मतलब क्या है, वाटर पोल्यूशन और वायु प्रदूषण का मतलब आता है एयर पोल्यूशन। ओके, प्रकाश डाला है मतलब ये किस तरह से हुआ, हमने किस तरह से उसमें और ज़्यादा वो बढ़ाया, ये बताया है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों को दोषारोपण देते हैं। मतलब कि दूसरों का दोष देते हैं। हाँ, इतने सारे ये है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, इसकी वजह से प्रदूषण हो गया, ऐसे बोलेंगे। लेकिन हमने पेड़ काटे, ये कोई नहीं बोलेगा ऐसा। ओके, मूल कारण मानव ही है। प्रदूषण का मूल कारण कौन है? मानव। अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए और इसीलिए पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें जो ठोस कदम उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ओके, अभी देखो, पात्र यानी कैरेक्टर, महाराज यानी किंग, मंत्री यानी उसके हाथ के नीचे काम करने वाले मिनिस्टर्स, हवा यानी बहती हुई हवा, वो एक कोई कैरेक्टर निभा रहा है हवा का, पानी यानी वाटर, वो एक कैरेक्टर कोई निभा रहा है, और कुछ लोग, बराबर, नाटक में और कोई कोई लोग होते, राइट। महाराज का दरबार, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री व दरबारी गण बैठे हैं और सामने अन्य लोग बैठे हैं। अभी आप लोग जो सीरियल होते हैं, ऐतिहासिक सीरियल, वहाँ पे राजा जो होता है वो सिंहासन पे बैठता है, उसके बाजू में उसके मिनिस्टर्स होते हैं, आजू बाजू में भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक आप सीन आपके आंखों के सामने लेके आइए। ओके, महाराज, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आगे आए। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज, जिसके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? मतलब दोनों पार्टी को बुलाया गया है, जिसने गुनाह किया है और जिसने गुनाह भुगता है, बराबर। मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है। वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए, बराबर। मतलब जिसके ऊपर गुनाह दाखिल किया है वो एक कैरेक्टर को बुला लिया जाए। तो कौन सा कैरेक्टर आता है? पानी, वाटर। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है, क्योंकि वो पानी का कैरेक्टर है, इसके लिए उसने पूरे कपड़े कैसे बदन पे डाले हैं? गीले कपड़े। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्ड से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है। अभी वो क्या, एक कैरेक्टर है तो वो पानी लगना चाहिए, इसके लिए उसके कपड़ों के अंदर एक म्यूजिक सिस्टम डाला गया है, बराबर। और उसमें से पानी का आवाज खड़खड़ 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 ऐसा निकलता है। पानी, महाराज की जय हो। महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। मतलब क्या है, हमारे देश का जो कानून है उसके हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। पानी, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज, मुझे पता नहीं लोग क्यों इतने मेरे से खफा है, मैं तो एकदम स्वच्छ हूँ, बराबर। मंत्री, महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, बराबर। यह नदियों और गह्वरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचता है। जब भी ये ऊपर से पहाड़ों से नीचे आता है तो इसमें बहुत सारी गंदगियां मिल जाती है। पानी अभी देखो क्या बोलता है। महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी का रखवाली ही नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ते हैं, बराबर। यानी आपको इसके ऊपर क्या आ सकता है? ऐसे आ सकता है। जल प्रदूषण के बारे में आपके विचार लिखो। अभी जोहड़ यानी छोटे छोटे तालाब, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? पशुओं को छोड़ देते हैं, गाय भैंस को नहाने के लिए छोड़ देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ते हैं, जो भी उनकी विष्ठा होती है वो तालाब में छोड़ते हैं, काऊ डंग। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंकी दी जाती है, जैसे कि भगवान पर चढ़ाए हुए जो फूल होते हैं वो डालते हैं, या फिर वहां पे कपड़े धोते हैं तो उसका मैल उसमें डाल देते हैं। नदियों में कारखानों की गंदगी, शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और मुझे दूषित करते हैं। मतलब जिन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत की है वो लोग ही मुझे ज्यादा गंदा करते हैं। अभी बराबर है। सबसे पहले क्या करते हैं? पशुओं को नहाने के लिए छोड़ते हैं,
कपड़े धोते हैं पानी में, बाद में शहर के कारखानों का जो गंदा पानी है वो उसमें छोड़ते हैं। बहुत तरीके से मेरे को खराब किया जाता है। महाराज भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोगों को पूछता है महाराज। लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है, एक मतलब फर्स्ट कोई भी कैरेक्टर, महाराज यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं कहीं नहीं बरसना, यह तो पानी की मनमानी है। पानी की मनमानी मतलब क्या? वो जैसे जी में आता है वैसे वो बारिश का मौसम करता है। मतलब क्या है, रेगिस्तान में बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर और जगह पे बहुत ज़्यादा बहता है, बहुत ज़्यादा गिरती है बारिश, ऐसा। अभी पानी कैसा क्या करता है देखो। नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है? मेरी थोड़ी कोई मर्जी चलती है ये लोगों के सामने। जिधर ढलना हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ है तो पेड़ क्या करते हैं, मुझे अपने ओर खींच लेते हैं और मैं वहाँ पे मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, तो मुझे ऑब्स्टिकल ही नहीं है तो मैं रुकूंगा कैसे? बराबर। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बनाए, मतलब प्लेन सरफेस बना दिए, पेड़ काट डाले, वन नष्ट किए, ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? मतलब क्या है, मुझे रुकाने के लिए ही कोई नहीं है तो वहाँ पे मैं कैसे बहूंगा? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। मतलब क्या, बारिश न होने का भी मेन कारण यही लोग है। दूसरा, अधिक वर्षा के लिए फिर कौन जिम्मेदार है? हाँ, ऐसा पूछता है। पानी, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहना चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होनी चाहिए, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगह पे घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। अभी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बोरिवली में ही गोराई क्रिक है, वो क्या है, पूरी की पूरी वहाँ पे क्या किया गया है, उसको पूरा का पूरा कवर करके उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई है। भगवान ना करे किसी दिन अगर सुनामी आती है तो पूरा गोराई का गोराई डूब जाएगा। बराबर। क्योंकि क्या है, वहाँ पे हमको बिल्डिंग बांधनी नहीं है, वहाँ पे हमने बिल्डिंग बांधी है, तो किसका दोष है? हम लोगों का है। और भी जहाँ दूर जाने की जरूरत नहीं है, बोरीवली में नेशनल पार्क है, बराबर, तो वो क्या है, वो सेंचुरीज है, फिर भी लोगों ने वहाँ के पेड़ काट काट के अंदर तक बिल्डिंग बनाए हैं। और अभी वो लोग ही क्या करते हैं, बोम्बा बोम करते हैं कि अरे वहाँ पे तो ये आ गया, वन्य पशु आ गए, ये आ गए। अरे लेकिन वन्य पशु का वो घर ही था, आपने उनके एरिया में जाके घर बांधे हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? समझ में आया? मतलब हर जगह पे मनुष्य ने अपनी मनमानी की है। उसने ना पानी को छोड़ा है, ना जंगल को छोड़ा है, ना प्राणियों के जगह को छोड़ा है। समझ में आया? अभी देखो तीसरा, अभी एक कैरेक्टर हो गया, एक दूसरा कैरेक्टर को नाम दिया है दूसरा, तीसरे कैरेक्टर को नाम दिया है तीसरा। तीसरा आदमी, महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हो गया। महाराज पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंखें मूंद कर, यानी बिना सोच विचार करते इतना जोर से बहता है कि सारे के सारे गांव नष्ट हो जाते हैं। पानी देखो, नहीं महाराज, मैं देखकर ही चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। मतलब क्या है, ढलान यानी क्या, जैसे ही स्लोप होता है वहां पे ही मैं जाता हूँ, ढलान यानी स्लोप की जगह पे ही मैं ज्यादा उतरता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की मैंने कोशिश नहीं की। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, बराबर, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से धीरे धीरे आता था। वहां पे ऑब्स्टेकल थे, वृक्ष थे, उनके रूट्स थे, वो क्या करते थे, मुझे क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे। तो मेरा जो स्पीड था अपने आप कम हो जाता था। ओके, सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बह जाता था, और बाद में मैं क्या करता था, आहिस्ता आहिस्ता क्या मेरा स्पीड भी कम हो जाता था, और जहाँ पे मुझे जाना है वहां पे मैं जाता था। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता है नीचे में कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए भी गांव वाले ही जिम्मेदार है। अगर इन्होंने वृक्षों की कटाई नहीं की होती तो मैं अगर ऊंचाई से जब भी आता हूँ ढलान की तरफ, मतलब इनके घर जहाँ पे नीचे है उसकी तरफ जब आता था,
तभी मुझे बहुत सारे रूट्स, जो वृक्ष के रूट्स थे, वो क्या करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे, और मैं वहाँ पे जरा जरा थम थम कर आता था, और बाद में क्या है, ये गांव के बाजू में जो नदी है, नाले है, उसमें बह जाता था। अभी वृक्ष ही नहीं रहे तो मैं एकदम से जोर से नीचे आ जाता हूँ, तो इनका गांव क्या हो जाता है, डूब जाता है। इसमें अभी मेरा थोड़ी दोष है। देखो, पहले इसमें वो क्या बोलते हैं कि गंदा पानी, तो वो बता देता है कि आपने मुझे गंदा किया, बराबर। फिर एक आदमी क्या बोलता है कि बादल कहीं पे बरसते कहीं पे नहीं बरसते, क्योंकि आपने क्या किया, वृक्षों को काट दिया और मस्त प्लेन सरफेस बना दिए, तो मेरे को ऑब्स्टिकल ही नहीं है, तो मैं जहाँ पे वृक्ष होते वहां पे गिरता हूँ। तीसरे ने भी वही बोला कि नहीं, ये तो हमारे गांव में बाढ़ की तरह आता है, तभी भी वो वही बोलता है कि वृक्षों की कटाई सबसे बड़ी क्या है, आपने सबसे बड़ी कुल्हाड़ी आपके पैरों पर ही मार के ली है, तो मैं क्या करूं, बराबर। आपको समझा, मतलब हम लोगों को जल प्रदूषण आ सकता है, बाद में कौन सा आ सकता है, ऐसे इसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर के सारे ऐसे यहाँ पे डाले जा सकते हैं, बराबर। अभी देखो महाराज, कोई और शिकायत, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। मतलब लोगों को बोलता है कि आप लोग चुप है, मतलब आपको सब कारण जो पानी ने बताए वो मान्य है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियों को सुधारो। वो बोलता है कि आप लोगों का भलाई इसी में है कि आप जो आपने गलतियां की है उसको सुधारो, मतलब वृक्ष लगाओ, ज्यादा वृक्ष लगाओ, पानी में गंदगी मत छोड़ो, और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। अभी दूसरा दृश्य यानी दूसरा पार्ट, अभी कौन आएगा, ऑब्वियसली हवा। वैसा ही दरबार, इस बार पानी की जगह पे हवा है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे, क्योंकि वो हवा है तो उसको ऐसे पंख लगाए हैं तो हवा आती जाती दिखती है। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है और साय साय के हल्की आवाज चल रही है, जैसे कि पानी की थी वैसे ही हवा की है। महाराज, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। आदमी, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू ही नहीं है, यह हर समय यहाँ बदबू फैलाती है। इसके बदबू के कारण तो रहना मुश्किल हो गया है। हवा, महाराज ये आरोप झूठा है, ये लोगों ने जो मेरे ऊपर आरोप किए वो सारे के सारे क्या है, झूठे हैं। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है, इन लोगों का नहीं बल्कि मेरा। अपने अपने मेरे पास न तो खुशबू है, अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू है, मैं हवा को कोई स्मेल होता ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, तो बराबर ना, जैसे ही वहाँ पे डाला वो अगर पशु सड़ जाता है तो उसका स्मेल मेरे में आ जाता है और इनको लगता है कि बदबू वाली हवा आ गई। एक्चुअल में ये किसके वजह से हुआ, आपके वजह से हुआ। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकलती हुई गंदगी और गैस मेरे में घुल जाती है, बराबर, और बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने में से जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और लोग, कितने ही लोग रात में सोते हुए मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों के से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाए। कचरा जो इधर उधर फेंकते हैं उससे अच्छा एक खड्डे में डाले और उससे क्या बनाए, फर्टिलाइजर बनाए। और भोपाल का उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। भोपाल में एक बार जो गैस लीक हो गई थी, पूरी की पूरी जहरीली थी, पॉइजनियस थी, और उसके वजह से रातों रात बहुत सारे भोपाल के लोग मर गए थे। और दोष किसको दिया गया कि ये बदबूदार हवा, पॉइजनियस हवा हमारे शरीर के अंदर गई। एक्चुअल इसका मूल जिम्मेदार कौन है, आदमी है, आदमी। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, एकदम से जोर से हवा बहती है तो धुल जाती है ना, सब कुछ तबाह भी कर देती हो। जोर से आपका जो हवा बहती है, जो स्ट्रॉम्स आते हैं बड़े बड़े, वो भी तेरी वजह से आते हैं। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया है, मतलब आओ और हमको उड़ा कर लेके जाओ, हमारे आंखों में धूल फेंको, हमारे घर, हमारे अभी अभी जो रिसेंटली आया था, स्ट्रॉम आया था बहुत बड़ा, बराबर, क्या था उसका नाम, निसर्ग करके, बराबर, तो वो भी क्या था, हम लोगों की वजह से ही आया था। अभी हम लोग जो इतनी डिफिकल्टी से जा रहे हैं वो भी हमारा ही किया हुआ है, समझ में आया। मनुष्य ने ही मनुष्य को तकलीफ में डालने का सोचा है। देखो आदमी सॉरी हवा,
मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती। चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैं चलना बंद किया। हवा का चलना बंद होता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। वो बोलती है ठीक है, आपको मेरे से शिकायत है तो मैं बंद हो जाती हूँ, लेकिन हवा नहीं चलेगी तो अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम लोग मर जाएंगे और इसके लिए सब जगह पे घुटन महसूस हो जाएगी। मंत्री, अरे हवा रानी नाराज मत होना, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? महाराज, हवा के बारे में कोई और शिकायत है आपको? औरत, एक औरत आती है अभी आगे। महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और घर में रेत कूड़ा सब कुछ भर जाता है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? हवा, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है, बराबर। वैसे तो मैं समय पर ही बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। ये भी इन्हीं लोगों का प्रॉब्लम है कि जब भी इनको गर्मी लगती है ये लोग जोर से फैन करते हैं और उसके वजह से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा क्या होती है, हवा बहती है। हाँ, उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेजी से या वहां जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा, कचरा सारी चीजें रास्ते में होती है, मेरे साथ उड़ने लगती है, बराबर। ये कचरा भी यही लोग तो डालते हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े का ढेर लगा देते हैं, जो कूड़े का जो डब्बा होता है उसमें नहीं डालते हैं। इनका फेंका हुआ कूड़ा ही वापस इनके घर में जाता है, बराबर। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या करूं? वो बोलती है कि ये औरत तो बोल रही है सब कुछ कूड़ा कचरा आ जाता है, लेकिन करता कौन है? दिवाली में हम लोग घर साफ करते हैं और घर का सारा कचरा नीचे डाल देते हैं, बराबर। तो वो कचरा जब दिवाली जो जोर से हवा बहेगी तो आपके ही घर में आने वाला है, बराबर। तो इसमें मेरा क्या दोष, बराबर। महाराज, मैंने सबकी बातें सुनी है। लोग हवा पानी से दुखी तो है, पर कसूर उनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनी अपनी होगी, अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय भी खोजें, उचित कार्यवाही करें। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं, मतलब लोगों को भी लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, और लोग भी क्या करते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको समझ में आया लेसन में क्या बताया? पहले पानी के बारे में, बाद में हवा के बारे में बताया, लेकिन सभी ने दोष किसको दिया है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दिया है। और इसीलिए हमें एटलीस्ट अभी अपनी आंखें खोलनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। साफ सफाई हम जैसे हमारे घर की करते हैं वैसे हमारे देश में भी करनी चाहिए, तो ही हम लोग क्या करेंगे, सरवाइव हो पाएंगे। समझ में आया आपको? ध्यान में आया? ओके, चलो गुड बाय। त्यांनी जो मेसेज आहे पैसे ट्रान्सफर केले ना ते 2दा झाले. अरे हो, हा मग तिला सांगितलं आले 2दा. बघ एकदा तू आणि सांग. अरे हा 2 वेळा आले मग.